हैं अबू हुरैरा लाइव रिजल्ट हब से। क्या है आपके पास ताजा जानकारी? बिल्कुल विशाल, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि 542 में से 542 के रुझानात हमारे तक आ गए। और सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहा है कि 542 के 542 रुझानात हम तक पहुंच गए और बहुत जल्दी, अब से कुछ मिनटों में ही पहला नतीजा खबर मिल रही कि राजस्थान से मिलने वाला है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि 542 में से 542 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं और जम्मू कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है वो भी बताएंगे। लेकिन नजर रखिए न्यूज़ 18 उर्दू पर, राजस्थान से पहला नतीजा अब से कुछ देर में आने वाला है जो हमें खबर मिल पा रही है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। हम अपने साथी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 542 की 42 सीटों के नतीजे जो हैं वो जो रुझानात है वो आ गए। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है? शौकत, आपकी नजर सुबह से है, कितने रुझानात आए अभी तक? अभी तो रुझानात तो हमारे पास 6 के 6 ही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से 2 पे आ गया है, अनंतनाग और श्रीनगर पे हसनैन मसूद और फारूक अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक ट्रेंड्स में हो रहा है, बारामूला सीट से अनएक्सपेक्टेडली इंजीनियर रशीद फिलहाल आगे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ, अकबर लोन का यूजुअली हर एग्जिट पोल में दिखाया गया था जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो इंजीनियर रशीद आगे हैं। और लद्दाख सीट पे बराबर सज्जाद कारगिल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। तो पिछली बार अगर आपको बता देंगे लद्दाख सीट के लिए बीजेपी ने सिर्फ 36 वोट से जीत हासिल की थी। तो इस बार जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हुई उसका फर्क पड़ता नजर आ रहा है, जिस वजह से सज्जाद कारगिल फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जम्मू कश्मीर की सूरत है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है सर? दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है। बिल्कुल 7 सीटों पे बीजेपी आगे जा रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली में बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। शुरुआती रुझान है, कैमरामैन से कहेंगे कि अगर वो हमारे स्क्रीन को दिखा सकते हो कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या कुछ और डिटेल है दिल्ली के बारे में? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर आगे चल रहे हैं, चांदनी चौक से हर्षवर्धन बीजेपी के हैं वो भी आगे चल रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा बीजेपी के हैं वो भी आगे चल रहे हैं, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित पीछे चल रही हैं और मनोज तिवारी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। कई बड़े नाम कांग्रेस के दिल्ली से मैदान में है, लेकिन वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे जिस तरह से जश्न एक तरह से शुरू हो गया हमारे न्यूज रूम में भी, क्योंकि 542 के 542 जो ट्रेंड्स हैं वो हम तक आ गए। राजस्थान में क्या कुछ सूरत हाल है वो हम बताएंगे। कुछ देर में ही पहला नतीजा आने वाला है। सर, राजस्थान से खबर मिल रही है कि पहला नतीजा राजस्थान से मिलेगा हमें? नहीं, हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जी। क्योंकि भीलवाड़ा से जो कैंडिडेट हैं सुभाष चंद्र बहेरिया, वो 2,13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी। तो ये हम लोग कर रहे हैं कि 1-1.5 घंटे तक इसका रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो लग रहा था क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, 25 की 25 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन तस्वीर कुछ बदली है, 24 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी और 1 सीट पर अदर्स आगे चल रहे हैं। तो वो जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, तो समझिए कि एक तरह से वो क्लीन स्वीप ही माना जाएगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें, लेकिन उससे पहले गुजरात में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खबर मिली? गुजरात में सभी 26 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 1,86,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। यानी एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर अमित शाह एक बड़ा मार्जिन जो है वो चौथे 5 राउंड में ले चुके हैं। बिल्कुल डेब्यू में ही जो है वो इतना बड़ा मार्जिन शुरू के 4-5 राउंड में ही ले चुके हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे सहयोगी बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल की बात करें, भोपाल अहम सीट मानी जाती है, तो साध्वी जो है आगे चल रही हैं, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। वहीं गुना में ज्योतिराज सिंधिया जो हैं वो भी लगभग आगे चल रहे हैं। अभी तक तो यही आंकड़ा आया है और भी अब बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की भोपाल की सीट जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और यहां से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं कि दिग्विजय सिंह भोपाल की सीट से एक तरह से पीछे चल रहे हैं और यहां पर लीड कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो रुझानात आए हैं वो 2014 की याद दिला रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको विशाल बताते चले आपके जरिए से अपने नाजरीन तक कि
कि 542 के 542 सीटों के जो रुझान है वो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने दिए हैं, और हमारे टीवी स्क्रीन पर भी आप लगातार देख सकते हैं कि तमाम के तमाम रुझानात हमारे पास सबसे पहले आए हैं। और यही वजह है कि आप न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब में एक तरह से जो गहमा गहमी है वो भी आप देख सकते हैं। और खासतौर से अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, ये वो तमाम रियासतें हैं जहां पर बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। चलिए विशाल, वापस आपके पास लौट कर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू हुरैरा। तो ये आपने देखा कि रिजल्ट, लाइव रिजल्ट